एवरीवन, आई एम मुस्कान वैष्णव एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द रिवाइज्ड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस में कौन से यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी सिलेबस के अंदर इन्वॉल्व हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री के अंदर जो एग्जामिनेशन है वो एक तो एग्जामिनेशन है थ्योरी पार्ट एंड द सेकेंड वन है प्रैक्टिकल। ओके, जो टाइम है इन आवर्स, जो थ्योरी के लिए जो टाइम है वो है 3 hours and 15 minutes एंड फॉर प्रैक्टिकल 4 hours। मार्क्स ऑफ पेपर है 56 फॉर थ्योरी पार्ट एंड 30 फॉर प्रैक्टिकल। ओके, एंड द सेशनल मार्क्स, जो थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए सेशनल मार्क्स है वो है 14 एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई भी सेक्शनल मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इसी तरीके से जो टोटल मार्क्स हैं फॉर थ्योरी वो है 70 एंड फॉर प्रैक्टिकल वो है 30 एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन इज 100। दैट्स क्लियर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो केमिस्ट्री का थ्योरी पार्ट है उसको। थ्योरी पार्ट के अंदर जो सबसे फर्स्ट यूनिट है द यूनिट फर्स्ट विच इज सॉलिड स्टेट एंड द टोटल मार्क्स फॉर सॉलिड स्टेट इज 4। अब जो इस यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्ड फोर्सेस। मतलब कि जो सॉलिड के जो क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से टाइप के सॉलिड होते हैं और वो भी किस बेसिस के ऊपर, डिफरेंट बॉन्ड फोर्सेस कि जो उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर जो फोर्स क्या होता है अप्लाई होता है उसके बेसिस पे। तो जो ये क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो फर्स्ट वन है मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटलिक सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ओके, लैटिस एंड यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, voids, number of atoms in unit cell and the last one is defects in solids। तो ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट जो 2021 है उसके एग्जामिनेशन के लिए यूनिट फर्स्ट के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं इस फर्स्ट यूनिट में से वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस जो ये टॉपिक है इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है यूनिट फर्स्ट में से रिमूव। नेक्स्ट यूनिट यूनिट सेकेंड विच इज सॉल्यूशन एंड द टोटल नंबर फॉर यूनिट सेकेंड इज 4। ओके, एंड द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन यूनिट सेकेंड फॉर examination 2021 are types of solution, units of concentration of solution, solubility of gases and liquids, ideal and non-ideal solutions, deviation from ideal behavior, constant boiling mixture, solid solution, colligative properties, and the colligative properties are first one is relative lowering of vapor pressure, second one elevation of boiling point, third one depression of freezing point and the last one is osmotic pressure and the last topic is determination of molecular weight by colligative properties and the topics which are removed from unit second are abnormal molecular weight and the second one is want of factor. Okay, and now unit third which is electrochemistry and the total marks for unit third is 5 and the topics which are included in this unit are electrode potential, standard electrode potential, electromotive force and the electromotive force are also written as EMF. Okay, electromotive force of cell and its measurement, relation between EMF that means electromotive force and Gibbs free energy, Nernst equation and its application in electrochemical cells,
Conductance of electrolytic solutions, specific and equivalent conductance and molar conductance. Variation of conductivity with concentration, Kohlrausch law and application, theory of corrosion and means to protect it. And now the removed topics from unit 3rd are electrolytes, electrolysis and laws of electrolysis, electrolytic cell, electrochemical cell, Daniell cell, primary and secondary cells, and the last one is fuel cell. Next one is unit 4, which is chemical kinetics, and the total number for unit 4 is 5, and the topics which are included in unit 4 are rate of chemical reaction, factors affecting rate of a reaction, molecularity and order of reaction, rate law and specific rate constant, integrated rate equation, half-life and half-life for reactions of 0 and first order. The removed topic from unit 4th, effect of temperature on the rate of reaction, activation energy, Arrhenius equation and theories of reaction rate, and the last one is collision and transition state theories. Okay. Next one is unit 5th, which is surface chemistry, and the total number for unit 5th is 5, and the topics are adsorption, difference between adsorption and absorption, kinds of adsorption, factors affecting the adsorption of gases on solids, classification of colloids, true solution, difference between suspension and colloidal solution, properties of colloids, and the properties are Tyndall effect, Brownian motion, charge on colloidal particles, electrophoresis, coagulation, and the next topic is purification of colloidal solutions, protection of colloids, application of colloids. Then these are the topics which is included in unit 5th, and the removed topics from unit 5 are catalysis, types of catalysis, important properties of solid catalysis, enzyme catalysis and its mechanism, emulsions and their types. Next unit is unit 6, which is P block elements, and the total number for unit 6 is 5. And in P block elements, the groups which are included are 15, 16, 17 and 18. Then from these groups, the topics are general introduction, that means जो elements इन groups के अंदर involve है उन सभी elements के लिए हमें क्या स्टडी करना है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, occurrence, periodicity in properties, oxidation states and chemical reactivity. And the next one is preparation, properties and uses of. From group 15, uses of nitrogen, ammonia and nitric acid. From group 16, for dioxygen and ozone. And from group 17, chlorine and hydrochloric acid. ग्रुप 18 के लिए किसी भी एलिमेंट के लिए हमें उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को स्टडी नहीं करना है. ओके, एंड नाउ द रिमूव टॉपिक्स आर फ्रॉम ग्रुप 15, structures of oxides of nitrogen, phosphorus and its allotropes, preparation and properties of phosphine and halides of phosphorus, structure of oxyacids of phosphorus. And from group 16, sulfur and its allotropes, preparation, properties and uses of sulfur dioxide and sulfuric acid, structures of oxyacids of sulfur. And from group 17, interhalogen compounds, only introduction. जो interhalogen compounds है सिर्फ उसका कौन सा पार्ट रिमूव किया गया है, इंट्रोडक्शन. ओके, structures of oxyacids of halogen. And then from group 18, compound of xenon.
Okay, then this is your unit 6, and next one is chapter 6, which is principles and processes of isolation of elements, which is entirely removed from syllabus. Okay, next one is unit 7th, which is D and F block elements, and the total marks for unit 7 is 4, and the topics which are included in unit 7 are, first one is from D block elements: general introduction, electronic configuration, characteristics of transition metals and occurrence, general tendencies of properties of elements of first transition series. जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है सिर्फ उसी की हमें क्या बतानी है, जनरल टेंडेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज, कि जो प्रॉपर्टीज है उनकी टेंडेंसी क्या रहती है। दैट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टॉप टू बॉटम जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, कौन सी डिक्रीज होती है, वो सारी हमें क्या बतानी है, टेंडेंसीज। ओके, एंड प्रॉपर्टीज, for example, metallic character, ionization enthalpy, oxidation states, ionic radii, color, catalytic properties, magnetic properties, and interstitial compounds and alloys. Okay, then magnetic properties and the next topic is interstitial compounds and alloys. Okay, and then from F block elements, then from for F block elements, जनरल इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, एफ ब्लॉक के लिए भी सेम है। एंड जो टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट। एंड द टॉपिक्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम यूनिट 7 आर, देन द टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से किसी भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है। देन फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, chemical reactivity, comparison of lanthanides and actinides. Okay, and the next one is unit 8, which is coordination compounds, and the total marks for this unit is 4, and the topics which are included in this unit are general introduction, ligands and their classification, coordination numbers, coordination sphere, nomenclature of coordination compounds and formula writing, bonding in coordination compounds, which is VBT and CFT, colors of transition metals and complexes, stability of coordination compounds and factors affecting stability. And the topics which are removed: isomerism, qualitative analysis, and importance of coordination compounds in biosystem. Okay, then this is unit 8. Next one is unit 9, which is halogen derivatives, in which the first one is haloalkanes, in which the topics which are included: nomenclature, nature of bond, physical and chemical properties, mechanism of substitution reactions and both substitution reaction SN1 and SN2. Next one is elimination reaction. And for haloalkenes, nomenclature, nature of CX bonds, C means carbon and X means halogens, substitution reactions, directive influence of halogen in monosubstitute compounds, and the topics which are removed: uses of trichloromethane, iodoform, freon, DDT, BHC and their effect on environment. Okay, then this is unit 9th, and the total number for unit 9 is 5. And the next one is unit 10, which is functional groups with oxygen, and this is part first. Okay, and the total marks for unit 10 is 5. Then first functional group of oxygen is alcohol, in which the topics are nomenclature, preparation, physical and chemical properties, ascending and descending carbon series in alcohols, distinction of primary, secondary and tertiary alcohols, and the last one is mechanism of dehydration. Okay, second functional group is phenols, and the topics are nomenclature, preparation, physical and chemical properties, acidic nature of phenols and the uses of phenols. Okay, and the third
functional group of alcohol is ether, and the topics are nomenclature, preparation, physical and chemical properties. Okay, and the topics which are removed from this unit. Then from the functional group of alcohols, uses industrial production of methanol and ethanol. Okay, then these two topics, then uses of alcohols, okay, and the industrial production of methanol and ethanol. Then these topics are removed from unit 10. Next one is unit 11, and the unit 11 is functional groups with oxygen, and this is part second, and the total marks for this unit is 4, and the topics are in which the first functional group is aldehyde and the second one is ketones, and the topics nomenclature, nature of carbonyl group, methods of preparation, physical and chemical properties, mechanism of nucleophilic addition reaction, reactivity of halogen of aldehydes, similarity and dissimilarity in aldehydes and ketones and their uses. Okay, and the third one, functional group of oxygen is carboxylic acids, and the topics which are included in this are nomenclature, acidic nature, methods of preparation, uses and the properties both physical and chemical. And the next unit is unit 12, organic compounds containing functional group with nitrogen, and the total marks for this unit is 3, and the topics are, first one is amines and nitro compounds, and the topics nomenclature, classification, methods of preparation, physical and chemical properties, uses, distinction of primary, secondary and tertiary amines. And the second one is urea, and the topics methods of preparation, physical and chemical properties and uses. And the removed topics are cyanides and isocyanides, diazonium salts. Okay, then this is unit 12, and the next one is unit 13, which is stereochemistry, and the total marks 3, and the topics are isomerism, definition and types, and the types are configuration and conformation. Okay, geometrical isomerism, in which the topics nomenclature and properties, and for optical isomerism, polarized light, polarity, chirality, chiral molecules, elements of symmetry, configuration of chiral molecule and Fischer projection, relative and absolute configuration, racemic mixture, racemization, compounds with two chiral centers and separation of racemic mixture. Okay, and the removed topics are conformational isomerism, in which topics Sohorst and Neumann projection, analysis of ethane conformation, types of conformation, importance of isomerism and conformational in cyclic system. Okay, then this is unit 13. And now the chapter 14, 15 and 17. Chapter 14, biomolecules. Chapter 15, polymers, and the chapter 17 is chemistry in everyday life. तो ये जो तीनों ही चैप्टर्स हैं उनको एंटायरली रिमूव कर दिया गया है. ओके, एंड आवर नेक्स्ट वन इज, जो ये है वो क्या है, कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है केमिस्ट्री का. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कि जो प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है. एंड इन प्रैक्टिकल पार्ट यूनिट फर्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, and in this double titration. Okay, and the total marks for the unit first is 11. Concentration gram per liter, molarity, normality and percentage purity determination. And in this, the first one is
acid base titration, and the acid base titration is for oxalic acid and sodium hydroxide, and the second one is hydrogen chloride and sodium carbonate, and the second one is redox titration, and the redox titration is for ferrous ammonium sulfate and potassium permanganate, and the second one is oxalic acid and potassium permanganate. Third one is ferrous ammonium sulfate and potassium dichromate, and the fourth one is ferrous sulfate and potassium dichromate. Okay, then this is यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में से किसी भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है. एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिट सेकेंड विच इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ mixture of inorganic salts, and the total marks for this unit is 8. Determination of 2 cation and 2 anion in given mixture. आपको एक जो मिक्सचर है वो गिवन होगा, उसके अंदर हमें क्या डिटरमाइन करना है, 2 cations and 2 anions. Okay, in which the acidic radicals are CO3 2 minus, CH3 COO minus, NO2 minus, H2 minus, SO3 2 minus, CO3 2 minus, Cl minus, Br minus, I minus, NO3 minus and SO4 2 minus. Okay, and in basic radicals Pb2 plus, Cd2 plus, Cu2 plus, AS3 plus, Fe3 plus, Al3 plus, Cr3 plus, CO2 plus, Mn2 plus, Zn2 plus, Ni2 plus, Ba2 plus, Sr2 plus, Ca2 plus, Mg2 plus and NH4 plus. Okay, all these are basic radicals, and the removed anions and cations are C2O4 2 minus and PO4 3 minus, and the basic radicals Ag plus, Bi3 plus and Sb3 plus. Next unit is unit third, and in this unit identification of functional group in organic compounds. Okay, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर किसको आइडेंटिफाई करना है, फंक्शनल ग्रुप को. ओके, एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, प्राइमरी अमाइन, अमाइड, नाइट्रो, अनसैचुरेटेड एंड एस्टर. ओके, और इसकी जो और में क्वेश्चन है वो क्या है, डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन फूड स्टफ्स, कि जो भी फूड स्टफ्स हैं उनके अंदर हमें किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स की. ओके, और इसके भी और में क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल फेरस अमोनियम सल्फेट एंड पोटास एलम. ओके, एंड द रिमूव टॉपिक इज preparation of organic compounds. Okay, that's clear, and the total marks for unit third is 4, and the last one is unit fourth, which is content based experiments, and the total marks for this is 3, in which the first one is electrochemistry, and in this preparation of Daniell cell and effect of change in concentration on cell potential. Second one is comparative test for primary, secondary and tertiary alkyl amine, and third one is comparative test for primary, secondary and tertiary alkyl alcohols. Okay, then this is unit 4th, and the removed topic from unit 4th are chemical kinetics and surface chemistry. ओके, देन ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो जो यूनिट 4th है उसमें से रिमूव कर दिए गए हैं. एंड द लास्ट वन इज जो रिकॉर्ड के लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो है 2, एंड जो वाइवा के जो टोटल मार्क्स हैं वो भी हैं 2. तो इस तरीके से
थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो भी पार्ट है उन दोनों को कंबाइन करके जो मैक्सिमम मार्क्स है केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए वो है 100। तो इसी के साथ ही हमने जो क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है और कौन कौन से टॉपिक को अभी भी इंक्लूड किया गया है 2021 एग्जामिनेशन के लिए। ओके, और इसी के साथ ही जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है और कौन कौन से टॉपिक अभी भी इंक्लूडेड हैं एग्जामिनेशन 2021 के लिए। थैंक यू।